असद शिरक की वाज़ेह मिसाल है। ये जन्नत से कोई नहीं है, ये शहाब साक़ब है और इस किस्म के शहाब साक़ब दुनिया में और जगहों पर भी मौजूद है। एक हदीस है सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 877, हिजर असवद दूध से ज़्यादा सफ़ेद था बनी आदम के गुनाहों ने स्याह कर। ये कोई स्याही चूस की तरह बनी आदम के गुनाह चूसता है पत्थर, और ये सफ़ेद था काला हो गया। बताएं ये शिरक नहीं है तो और शिरक क्या हो सकता है कि एक पत्थर इंसानों के गुनाह चूसता है। तिरमिज़ी हदीस नंबर 961, इब्न माजा हदीस नंबर 2944 कि हजर असवद की 2 आंखें और 1 ज़बान होगी जिनसे वो बोलेगा और उस शख्स की गवाही देगा। हजर असवद को छूना गुनाहों का कफ़ारा है। तिरमिज़ी 595। मैं कहता हूँ कि ये शिरक अज़ीम। हजर असवद करामती ले गए थे और 1 साल हज मौकूफ़ रहा, 20 साल हजर असवद के बगैर हज होता रहा। तो अगर 20 साल हजर असवद नहीं था तो वो चक्कर किसके गिर्द लगाते थे, चूमते क्या थे? समझ। बनु उमय्या ने एक दफ़ा इसको आग से भी तबाह कर दिया। हिजर असवद गवाही देगा, इसको आंखें दी जाएंगी। अल्लाह ताला तो उंगलियों को भी गवाही देने के लिए खड़ा करेगा। वो दे सकता है, खुदा इब्राहिम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ जाती है। ये नहीं समझ में आ सकती कि भाई पत्थर को जो है जुबान दे के उससे गवाही ली जाए। जाके पत्थर से मांगना, वो पानी देगा। पत्थर से मांगना लफ्ज लिखा हुआ है, आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मांगने की बजाय पत्थर को लाठी मार दी थी। आपको ये बातें समझ में आ जाती हैं कि शिफा देने वाला क्या जो है ना वो पीतल का सांप था। ये बुत परस्ताना आप लोगों को समझ नहीं आती कि एक सांप की तरफ जो भी सांप का डसा हुआ देखेगा उसको सांप का जहर असर नहीं करेगा। ये चीज़ें आपको बुत परस्ताना नहीं समझ आती, ये अलामती समझ आती हैं आप लोगों को। तो जी सांप के अंदर यसू बैठा हुआ था, पादरी साहब कहते हैं, इसलिए उनको शिफा मिल जाती थी। वाह जी वाह, कहीं लिखा हुआ नहीं, पादरी साहब ने अपना नया बना लिया हुआ है। 20 साल गायब रहा। हिजर असवद के माबूद ना होने की सबसे बड़ी अलामत, आप इसको यूं ही समझ लें कि इस पत्थर को कोई माबूद ना समझे, अल्लाह ताला ने इसकी प्रोटेक्शन नहीं की, ले जाने दे दिया। आए भाई ना हो कि ये माबूद है। आपको एक वाक़या पता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब लोग ये समझने लग गए थे कि फुतुहात तो हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से होती हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद को अल्लाह ताला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मनसब से हटा दिया था। उन्होंने कहा था उनको सिपाही बना दो। अगर लोगों के अंदर ये ख्याल बैठ जाए कि खालिद की वजह से हम जंगें जीतते हैं, ये शिरक का शायबा आता है। जंगें हम दरअसल अल्लाह की मदद से जीतते हैं, इसलिए उसको हटाया, पीछे गया। अब हिजर असवद को माबूद तस्वुर करने लग जाएं तो वो शायबा हटाने के लिए अल्लाह ताला ने अगर उसको 20 से 20 साल के लिए उस पत्थर को अगर अल्लाह ताला ने किया, जो भी मिसज है उसके अंदर रवायतें, अवल तो रवायतें मज़हब वो नहीं है, पुख्ता नहीं है, सही हदीसें नहीं है, ये सही रवायतें नहीं है, मगर अगर किया भी तो वो माबूद तो नहीं है।